हेलो एवरीवन। ये लेक्चर आपके बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम आपके क्वांटम मैकेनिक्स देख रहे हैं। और आज हम जो आपकी बात कर रहे हैं वो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर की बात कर रहे हैं। और इसमें जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उससे आगे का आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे आपके केस वन। तो केस वन आपका कौन सा है? तो ये कुछ हमारा पोटेंशियल बैरियर था। ओके, इसकी आपको जो विड्थ दे रखी थी, इसकी विड्थ थी आपकी, इसकी विड्थ जो आपको दे रखी थी वो है ए, और इसकी हाइट जो है V0 है। तो केस वन जो हमने कंसिडर किया है, हमने माना है कि जब हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी अगर आपकी लेस देन V0 से लेस देन हो, जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी हाइट से अगर एनर्जी आपके कम हो, तो उस केस में आपके रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट और ट्रांसमिशन कॉफिशेंट क्या आएंगे, वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो कंसिडर कर रहे हैं, आपके दो कॉफिशेंट थे। अल्फ़ा आपके पास था √2 me एच कट स्क्वायर। बीटा जो हमारे पास, ये दोनों कॉफिशेंट हैं। बीटा हमारे पास जो है वो है ये। जो हमारे पास जो मोमेंटम है, ठीक है, तो अगर आपके पास जो एनर्जी है, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल बॉक्स से आपके कम है, तो उसका हम निकालेंगे ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट हम निकाल रहे हैं। तो इसका ट्रांसमिशन क्या होगा? ट्रांसमिशन किस जगह से हम निकालेंगे? तो इधर से ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो कितनी आपकी पार्टिकल की जो जो आपका पार्टिकल है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके इस पोटेंशियल बैरियर को पार करके निकलने की, तो वो हमारी क्या कहलाती है? ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट कहलाता है। तो जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके जो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट जो होता है हमारा, वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी करंट। कि जो ट्रांसमिशन हुआ है उसका कितना मैग्नीट्यूड है, उसकी प्रोबेबिलिटी करंट का कितना मैग्नीट्यूड है। और जो सेम यही चीज़ मैग्नीट्यूड ऑफ जो हमारी एंटरिंग प्रोबेबिलिटी करंट है, जो हमारी इंसिडेंट है या फिर एंटरिंग है, जितना भी हमारा जो करंट इंसिडेंट हो रही है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, वो चीज़ इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका रेशो निकालेंगे तो हमें ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट हमारे पास निकल के आएगा। तो इसकी डेफिनेशन आपकी क्या होती है? तो इंटेंसिटी मैग्नेट ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी करंट, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो वो एक आपके पास होता है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पार्टिकल, मल्टीप्लाई में आपके पास आते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पार्टिकल। ठीक है, तो इंटेंसिटी तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। इंसिडेंट पार्टिकल की इंटेंसिटी ये है, ए है, और जो आपके ट्रांसमिटेड पार्टिकल है उसकी इंटेंसिटी ये है। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हम निकालेंगे मोमेंटम, इंसिडेंट जो हमारी पार्टिकल है उसका मोमेंटम, और जो आपका ट्रांसमिटेड है उसका मोमेंटम। ठीक है, तो इन दोनों का मोमेंटम सेम होगा, तो ये टर्म तो आपके पास कैंसिल हो जाएगी। जो आपके पास बचेगी वो होगी ये। तो टी ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट आपके पास क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट आ गया। और सी अपॉन ए की वैल्यू जो थी, सी अपॉन ए की वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके निकाली थी, तो मैं वो लिख दे रही हूँ। आपके सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है? सो सी अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास आएगी, सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू है 2 आयोटा अल्फा बीटा ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा अपॉन में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर ई की पावर,
सॉरी, ये है साइन हाइपरबॉलिक बीटा ए प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा कॉस हाइपरबोलिक बीटा ए। तो यहाँ पर ये आपके पास सी अपॉन ए की वैल्यू है। इसका स्क्वायर सिंपली हमको इसका स्क्वायर करना है, तो उससे हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास निकल आएगा। तो क्योंकि ये आपका जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसमें आयोटा आ रहा है, तो इसका जब हम इसके मोड का स्क्वायर करेंगे तो मोड की वैल्यू क्या होती है, सी इंटू सी का कॉन्जुगेट और ए मल्टीप्लाई बाय ए का कॉन्जुगेट, ये आपका मोड का वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा की जगह सिर्फ हमें क्या करना है, माइनस आयोटा पुट करना है। तो आयोटा की जगह क्या करना है, माइनस आयोटा, तो सी अपॉन ए की वैल्यू पहले लिख देते हैं, अल्फा ए अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक बी ए प्लस 2 आयोटा अल्फा बीटा कॉस हाइपरबोलिक बी ए मल्टीप्लाई में सिंपली आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट करेंगे तो आपके पास का कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो सॉरी, अल्फा ए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक बीटा ए माइनस का 2 आयोटा अल्फा बीटा कॉस हाइपरबोलिक बीटा ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा माइनस आयोटा आपके +1 हो जाता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास प्लस आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इससे ये टर्म आपके कैंसिल हो जाएगी। ये ए प्लस बी ए माइनस बी से हम इसको कर सकते हैं, तो ये करेंगे तो आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा ए। इस टर्म का अगर आप स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसमें माइनस है, देखो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ बी क्या है, ये इसमें आयोटा की टर्म है, तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये वाला चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, प्लस, तो इसलिए आपके पास क्या आएगा इधर प्लस, और इसकी जगह आपके पास आएगा 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक बीटा ए। तो ये टर्म आपके पास आ गई। इस टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा, इसको अगर हम आगे सॉल्व, इसको जो नीचे वाली टर्म है इसको हम खोलेंगे ए माइनस बी के स्क्वायर से और इसको हम सॉल्व करेंगे आपके। सो ये इसको आप खोलेंगे तो ऊपर ऐसे का ऐसे ही आएगा, नीचे जो आपके पास आएगी वो है अल्फा स्क्वायर स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोला बीटा ए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक बीटा ए। ठीक है, इस टर्म को हम लिख सकते हैं, इसको हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे, +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक बी ए और +2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक बीटा ए। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक बीटा ए। ये वाली टर्म इसके साथ चले गई, एक सेकेंड, ये आपके पास, आपको एक चीज़ और करनी, ये टर्म आपको ऐड करनी पड़ेगी 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा ए, और इसी टर्म को माइनस भी हमें करना है, तो ये दोनों टर्म हमने ऐड की हैं। तो ये जो प्लस वाली टर्म है साइन स्क्वायर में, ये इसके साथ चल जाएगी और ये इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर आपका बन गया है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये माइनस का, जो माइनस वाली जो आपके टर्म है वो आपके ऐसे हो जाएगी
और जो फाइनली आपके पास जो निकल के आएगा वो ये आपके निकल के आएगा। इधर हम जो आपके हाइपरबोला में जो आपके पास इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह की होती है। कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा आपके इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो फॉर बीटा कॉस स्क्वायर और माइनस का जो आपके पास 2 आएगा साइन का, एक ये वाला और एक वाला, ये दोनों मिलके 1 बनाएंगे और ये टर्म आपके पास ये -4 हो जाएगा और पहले से ये 4 है। तो ये कॉस स्क्वायर बीटा ए माइनस साइन स्क्वायर बीटा ए आपके पास मिलके 1 बनाएंगे और हमारे पास प्लस का 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है टी की वैल्यू, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू। ओके, सो ये हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसमें अल्फा स्क्वायर क्योंकि बीटा स्क्वायर आपके कोफिशिएंट हैं तो इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे आपके। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपके पास जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा ए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें टी है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 4 अल्फा स्क्वायर से ये कैंसिल लेंगे, इनको कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास जो टर्म बचेगी वो कुछ ये बचेगी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा ए स्क्वायर अपॉन में 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये -1। ये आपके पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आएगा। अब इधर हमें सिंपली अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा स्क्वायर शुरू में जो मैंने बताया था अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपके कोफिशिएंट हैं, तो उनका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो अल्फा स्क्वायर के आपके पास वैल्यू है वो 2me अपॉन एच कट का स्क्वायर प्लस 2m v0 माइनस e अपॉन एच कट का स्क्वायर और इस पूरी टर्म का स्क्वायर। तो इधर से जो आपके पास वैल्यू आएगी इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी 2me एच कट स्क्वायर और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगी टर्म वो ये है। ओके, दूसरी जो हमारे पास टर्म है वो है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है 2mv0 माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर, ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। ये दोनों वैल्यू पुट करने पे हमारे पास क्या आएगी 1 प्लस 2mv0 एच कट का स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर -1 और अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 2m एच कट स्क्वायर ये लिख सकते हैं और e v0 माइनस e, तो ये से ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो टर्म बच रही है वो आएगी t इज इक्वल्स टू 1 प्लस v0 का स्क्वायर अपॉन इंटू 4e v0 माइनस e। ठीक है, अगर बीटा ए की वैल्यू आपके बहुत लार्ज है, या आपके पास टी की वैल्यू आ गई। अगर हम देखें कि बीटा ए जो आपका है साइन, हमारे पास एक टर्म आ रही है साइन हाइपरबोलिक बीटा ए। अगर बीटा ए की वैल्यू बहुत लार्ज है तो हमें जैसे पता है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आपके क्या होती है, इसको कैसे लिख सकते हैं e की पावर x e की पावर -x अपॉन 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके ये टर्म है जो हाइपरबोलिक के साथ जो टर्म है एक्स की टर्म है जो आपकी बहुत लार्ज है, तो हमारे पास क्या रहेगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर रहता है आपके हाफ ई बीटा ए के बराबर आपके आएगा।
अप्रॉक्सीमेटली। तो जो हमारे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए आपके है, उसकी जगह हम पुट कर देंगे हाफ ई बीटा ए। ठीक है, तो जो आपके साइन स्क्वायर अगर है तो यहाँ पे 2 आएगा और ये 4, तो उसकी जगह हम ये पुट कर देंगे। ओके, सो जो हमारे पास टी की वैल्यू जो आएगी, टी की वैल्यू हमारे पास आएगी, और बीटा जो हमारे पास है, तो इस तरह से जो हमारे पास टी की वैल्यू आएगी, वो टी की वैल्यू क्या आएगी, वो है 4 ई V0 माइनस ई V0 का स्क्वायर इंटू 4 ई माइनस 2 बीटा ए। तो जो हमारे पास साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बीटा है, उसकी जगह हमने पुट किया है 1/4 ई 2 बीटा ए। ओके, और क्योंकि वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया है। तो जो टी की वैल्यू फाइनली हमारे पास जो आएगी, वो आएगी 16 ई V0 1 माइनस ई अपॉन V0। जैसे बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, एच कट 2m V0 ए। तो ये आपके ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट आ रहा है। और अगर आप देखें तो ये आपके किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इंसिडेंट एनर्जी और इनके और पोटेंशियल, जो आपके जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी एनर्जी, और जो आपका बैरियर है उसकी हाइट पे डिपेंड कर रहा है, उन दोनों के रेशो पे। और जो विड्थ है आपके बैरियर की, कि आपके बैरियर की विड्थ कितनी ज़्यादा है, उस पे आपका ट्रांसमिशन की कितने पॉसिबिलिटी कितनी है, वो आपकी डिपेंड करेगी कि विड्थ कितनी है, और जो इंसिडेंट पार्टिकल है और आपके जो पोटेंशियल है, मतलब हाइट है जो पोटेंशियल बैरियर की, वो कितनी है, उस रेशो पे आपके डिपेंड करेगी। तो अगर हम अलग अलग ए के लिए ग्राफ खींचे, अलग अलग अगर रेशो लें ई अपॉन V0 का, और उस पे बीच में अगर ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है, उसके बीच में अगर हम कर्व खींचे, तो हमारा जो कर्व आएगा वो, जो हमारा कर्व है, एक सो हमें जो कर्व मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे जैसे आपका ई अपॉन V0 है, उसका वैल्यू, मतलब जो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है वो आपकी बढ़ती जा रही है ई अपॉन V0, और आपका कर्व किसके बीच में, टी के बीच में। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, और ये आपका रेशो है एनर्जी, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी, और V0 जो आपका है पोटेंशियल बैरियर की हाइट, उन दोनों का रेशो और ट्रांसमिशन जो प्रोबेबिलिटी उसके बीच में कर्व है आपके। तो आप देखेंगे कि ये जैसे जैसे आप एनर्जी की वैल्यू बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब जो पोटेंशियल बैरियर पार करके जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसकी वैल्यू भी आपके जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब आपका पार्टिकल पाए जाने की, पोटेंशियल बैरियर के बाहर आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और ए पर वो मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपके आप आता है, जैसे अगर क्लासिकली आप अगर कंसीडर करें, तो क्लासिकली अगर कोई पोटेंशियल बैरियर है कुछ इस तरह का, और अगर किसी पार्टिकल की एनर्जी इस हाइट से कम है, V0 से कम है, तो उसके बिल्कुल ज़ीरो प्रोबेबिलिटी होगी इधर पाए जाने की, इस पोटेंशियल बैरियर के बाहर पाए जाने की। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिकली देखें, तो क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ आपको एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी मिल रही है, जो टी की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पाए जाने की, इस रीजन में। ये फर्स्ट रीज़न है, ये सेकंड रीज़न है, थर्ड रीज़न है। तो इस पोटेंशियल बैरियर को पार करके भी आपका एक पार्टिकल यहाँ उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, हालांकि वो बहुत कम होती है, लेकिन एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी हमें मिलती है। सो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।